हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा, हमने लास्ट लेक्चर में एरिया वेक्टर पढ़ा, फिर हमने फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, वो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। उसका मेथड हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करती है, एंड ओरिएंटेशन, ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मींस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा कि कैसे हमें फ्लक्स फाइंड करना है ना। उस पे बेस्ड हमने एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे ना। उससे अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का ही हमारा क्या है, कंटिन्यूएशन है। आगे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पे देयर इज अ होलो हेमिस्फीयर एंड एक चार्ज क्यू रखा हुआ है इसके सेंटर पे। हियर वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इसके सरफेस पे से कितना फ्लक्स पास करेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब अगर यहां पे देखा जाए तो ये टोटल एंगल, दिस एंगल इज, यू कैन से दिस इज पाई, एंड इसका हाफ एंगल सेमी वर्टेक्स एंगल लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, दैट इज हाउ मच, दैट इज पाई बाई 2। एंड एक रिलेशन भी हमने फाइंड किया था लास्ट क्लास में फ्लक्स, है ना, फ्लक्स का, कि किसी भी कोन के, है ना, कोन से अगर देखा जाए उसके फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर ये कोन से पास कर रहा है, इस फ्लैट सरफेस से अगर फ्लक्स पास कर रहा है जितना, उतना ही फ्लक्स कहां से पास करेगा, इस वाले बाउल शेप, है ना, एरिया जो है वहां से भी इतना ही फ्लक्स पास कर रहा था। ओके, सो नाउ इसी रिलेशन को अगर मैं यूज करूं एंड यहां पे हमारा अल्फा क्या था, सेमी वर्टेक्स एंगल, इसको मैं वैसे ही यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं यहां पे यूज करता हूं, दैट बिकम्स q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, दैट इज कॉस 90 डिग्री। देन दिस बिकम्स q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 minus 0, that becomes q divided by twice epsilon naught. Okay, so this is, अच्छा एक और बात है, इसको हम लोग गॉस लॉ पढ़ने के बाद भी इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इस मेथड को यूज कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, इसके रिजल्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। नाउ अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, वैसे ही मैंने लिया फ्लैट सरफेस ये वाला है, बट हमें अभी यहां से नहीं बल्कि हमें यहां से फाइंड करना है कि इस बॉल शेप वाला, इस बॉल शेप से एरिया से कितनी फ्लक्स पास करेगी अगर दिस एंगल इज गिवन बाय 30 डिग्री। इफ दिस एंगल इज गिवन बाय 30 डिग्री, so this is 30 degree, semi vertex angle is given by 30 degree, means this is 30 degree. So likewise we can say this flux q phi is equals to q divided by twice epsilon naught 1 minus cos alpha. And finally अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दी, epsilon naught 1 minus cos 30 degree. So this q divided by twice epsilon naught 1 minus cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, that is √3/2. So finally this is the flux passing through this area. Okay.